ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। हर व्यक्ति नई वस्तु को पसंद करता है। उसे नित्य नया चाहिए। अगर कोई भी चीज काफी समय तक उसके पास रहती है तो एक तो उसके अंदर नवीनता नहीं रहती, इस कारण उसका उससे प्राप्त होने वाला उमंग, उत्साह, खुशी नहीं रहती। हम रोज देखते हैं कि हम भारतवासी विशेष तौर पर नित्य अपने वस्त्र चेंज करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मैं एक ही प्रकार के वस्त्रों को 2 दिन भी पहनूं। तो ऐसी स्थिति में क्या कारण है कि व्यक्ति शरीर छोड़ना नहीं चाहता? जैसे नए वस्त्र, प्रायः वस्त्र तो एक ही प्रकार के होते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ एक तो साफ होते हैं, दूसरे उनके अंदर कुछ ना कुछ डिजाइन की बदली होती है, तो नए वस्त्र व्यक्ति पसंद करता है। अब इसी प्रकार से नया चोला तो खुशी प्रदान करने वाला होता है। एक वृद्ध व्यक्ति उसका चोला जो है वैसे भी पुराना होता है और उसको तंग ही करता रहता है। तो अगर उसको नया चोला मिल जाए जिसमें वो पुराने चोले की सारी कमियां कमजोरियां ना हो, ये तो अच्छी बात है। तो क्या कारण है कि व्यक्ति वस्त्र तो रोज नए बदलने के लिए खुशी से राजी रहता है, लेकिन जब उसको चोला बदलना होता है तो कोई भी व्यक्ति चोला बदलना नहीं चाहता। कितना भी दुखी हो फिर भी यही सोचता है कि मेरी मृत्यु ना हो। हर व्यक्ति भगवान से अमर रहने का ही वरदान मांगता है कि हे भगवान, हमारी एक प्रसिद्ध प्रार्थना है, हे परमात्मा, मुझे मृत्यु से छुड़ाकर मुझे अमर बना दो, मुझे मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण है। मृत्यु से व्यक्ति ये समझता है कि मेरा सब कुछ खो गया। अर्थात जैसे कहावत है, आप मरे जग पर ले, तो व्यक्ति समझता है कि जो ही मैंने इस चोले को छोड़ा तो जो कुछ भी मेरा यहाँ पर है, हम मेरे संबंध, मेरी संपत्ति, जो कुछ भी मैंने अर्जित किया है या जो कुछ भी मुझे प्राप्त है, वो सब मेरा खत्म हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी प्राप्तियों का, उसके संबंधों का, उसकी संपत्तियों का अंत हो जाए। इस कारण से व्यक्ति भगवान से अमरत्व का वरदान मांगता है। परमात्मा कहते हैं कि इसका कारण एक छोटी सी बात है, लेकिन वो बड़ी भी है। वो है इस बात का अज्ञान कि मैं जो हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती, वो सदा ही रहती है। अर्थात आत्मा अमर है। अब आत्मा अमर है और मैं आत्मा हूँ, और फिर भी मैं परमात्मा से अमरत्व का वरदान मांग रहा हूँ।
उसका कारण यही है कि मैंने अपने असली आत्मस्वरूप को भूल गया हूँ उसको, और उसकी जगह जो मेरा वस्त्र है, जो मेरा शरीर है, उसको ही मैं मानता हूँ। तो जब वस्त्र परिवर्तन होने की बात आती है तो मैं समझता हूँ मेरा सब कुछ खो जाएगा। इसी कारण से जब सभी आत्माएं अपने आप को आत्मा मान करके धरती पर चलती थी, जब ये दुनिया अमर लोक कहलाती थी, तो उस समय ये मृत्यु का भय नहीं था। सचमुच ऐसा ही था, जैसे हम एक चोला छोड़कर दूसरे में जाते हैं, पुराना चोला चेंज करके नए में जाते हैं तो खुशी ही होती थी। दुनिया में भी आप देखेंगे कि हर चीज़ प्रायः वही होती है, लेकिन उसको नया रूप दे दिया जाता है, तो नए रूप से नवीनता के कारण व्यक्ति उससे आनंद प्राप्त करता है। उदाहरण के तौर पे आप देखेंगे कि भोजन है, तो भोजन तो हम लगभग वही भोजन करते हैं, परंतु नित्य प्रति उसका रूप थोड़ा बदल जाता है, और उसका रूप बदलने के कारण से हमें हर बारी नया भोजन लगता है। इसी तरह से हम अगर ये समझें कि एक नाटक होता है, नाटक के एक्टर होते हैं, नाटक की एक कहानी होती है, तो एक्टर जब उस नाटक में काम करता है तो कहानी की कोई सीमा होती है, 4-5 घंटे का नाटक होता है, तो वो नाटक पूरा करके दोबारा अगर किसी को वही नाटक दिखाया जाए तो उसको पसंद नहीं आता, और उसी नाटक का थोड़ा सा रूप कथानक बदल दिया जाता है, उसकी सीन सीनरियाँ बदल दी जाती हैं। तो भैया इससे मुझे डिस्टर्बेंस होता है, उससे एक्टर बदल दिए जाते हैं तो व्यक्ति को नवीनता लगती है। जिंदगी में व्यक्ति मान लो 40 नाटक भी देखता है तो उसको ये नहीं लगता कि मैंने एक ही नाटक 40 बार देखा। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो वास्तव में तो ये जितना भी परिवर्तन होता है ये हमें वैरायटी देने के लिए होता है। अगर आप आकाश में देखें तो आकाश में जो भी बादल होते हैं रोज़ उसके पैटर्न बदलते हैं। जो कल आकाश में सुबह के वक्त बादलों का पैटर्न था, डिज़ाइन था, आज नहीं होगा, तो व्यक्ति को नवीनता लगती है। व्यक्ति सालों साल इस धरती पर रहता है, रोज़ उसको आकाश के अंदर बदला हुआ दिखाई देता है, कभी बोर नहीं होता है। तो इसलिए एक तरफ है कि हम स्थायी रहें और दूसरी तरफ है कि हमारी चीज़ें बदलती रहें। इसी का नाम जीवन है, जिसको कहा जाता है जीवन एक बहती धारा है, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक प्रकार की नाटकशाला में हमारा नाटक है। परंतु हम ना तो अपने आप को नाटकशाला का एक्टर मानते हैं। क्या हो जाता है कि नाटकशाला में जो एक्टर होता है उसको हर नाटक में भिन्न भिन्न पार्ट होता है और वो उसको अच्छी तरह अदा करता है। इतना खूबसूरती से नाटक में एक्टर अपना पार्ट अदा करता है कि लोग इतने प्रसन्न होते हैं कि पैसा खर्च कर मनोरंजन प्राप्त करने के लिए वो नाटक देखते हैं। वही कार्य आप देखेंगे कि नाटक के एक्टर की हर साधारण काम भी अदा से होता है, वो भी चलता है, आम व्यक्ति भी चलता है, लेकिन उसके चलने में एक अदाकारी होती है। डॉक्टर बनता है एक्टर, तो ऐसा डॉक्टर बनता है कि असली डॉक्टर से भी बढ़िया लगता है,
इसलिए लोग उसको कलाकार कहते हैं। उससे कोई भी काम करा लीजिए, उसको कोई साधारण सा पार्ट भी दे दें, रेलवे स्टेशन पर कुली का पार्ट भी दे दें, तो एक्टर जो होता है वो आम कुली से बढ़िया कुली दिखाई देता है। रेलवे स्टेशन का सीन सामने आएगा, उसमें अनेक कुली होंगे, उसमें वो एक्टर भी कुली होगा, लेकिन आप देखेंगे कि आपका फोकस उस एक्टर की तरफ रहेगा, वो कुछ अलग तरह का न्यारा और प्यारा ही लगेगा। परंतु एक्टर ये अच्छी तरह जानता है कि मैं कुली नहीं हूँ, मैं कुली का पार्ट बजा रहा हूँ और मुझे अपना पार्ट बढ़िया से बढ़िया बजाना है। इसी कारण से लोग ताली बजाएंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, और साथ साथ जिस नाटक के लिए मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे अच्छा पैसा भी उसके लिए देंगे। तो आप देखेंगे कि एक्टर का ताली बजना, उसकी तारीफ होना और उसको जो पैसा मिलना है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि एक्टर कोई बड़ा रोल कर रहा है, राजा बना हुआ है तो राजा की ताली ज़्यादा बजेगी, राजा को ज़्यादा पैसा मिलेगा। नहीं, उसको ताली और पैसा इस बात से मिलता है कि कोई भी पार्ट वो करे, चाहे वो डॉक्टर बन जाए या पेशेंट बन जाए, जेल का कैदी बन जाए या जेलर बन जाए, भिखारी बन जाए या बादशाह बन जाए, लेकिन उसकी जो वो एक्टिंग है वो बहुत ज़्यादा दिल को लुभाने वाली होती है। तो हम भी देखा जाए, हमें ये शरीर किस लिए मिले हैं तो हम आत्माएं, तो हमें ये शरीर इस धरती के ऊपर अपना एक्ट करने के लिए मिले हैं। वो एक्टर तो कुछ घंटे के लिए एक्टर होता है, हम यहाँ पर सदा काल के एक्टर हैं। हम अपना चोला बदलते रहते हैं, हमारे सीन सीनरियाँ, हमारे संबंधी, हमारा सब कुछ रोल बदलता रहता है। परंतु हम गलती से, क्योंकि हम अपने आप को एक्टर और चोला नहीं मानते कि आत्मा एक्टर है, शरीर उसका चोला है, हम अपने आप को चोला ही मानने लग जाते हैं। अर्थात जो रोल मुझे मिला है, अगर मुझे हॉस्पिटल में मरीज़ का रोल मिला है तो मैं सचमुच ही अपने आप को मरीज़ मान के और दुखी होने लग जाता हूँ, सचमुच फील करने लग जाता हूँ कि मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ, मैं रोगी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, और होना भी शुरू हो जाता है। आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है कि व्यक्ति को दुख दर्द चारों तरफ भी दिखाई देता है और खुद भी किसी न किसी रोग से पीड़ित होता है। इसलिए इन सब चीज़ों से इसको हम कहते हैं अज्ञान। अज्ञान के वश अगर कोई व्यक्ति अपने आप को, उसकी मान लीजिए बुद्धि की स्मृति चली जाए और वो अपने आप को वही मानने लग जाए जो उसका पार्ट है, तो आप देखिए क्या होता है। एक व्यक्ति बादशाह का एक्टिंग कर रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उसे बादशाह के दरबार में उसका तख्त होगा, ताज होगा, सजावट होगी, वस्त्र भी उसके बादशाह जैसे होंगे। अब मान लीजिए उसका एक्टिंग पूरा हो गया तो उसके वस्त्र चेंज किए जाएंगे, उसको ओरिजिनल, उसका जो असली रूप है वो आएगा और उसका ताज भी हटाया जाएगा, उसका तख्त भी हटाया जाएगा। मान लीजिए कि वो व्यक्ति अपनी मेमोरी उसकी चली जाए, स्मृति चली जाए और वो सचमुच समझने लग जाए मैं राजा था, राजा हूँ, हाय मेरे वस्त्र क्यों उतार रहे हो, मेरा ताज क्यों उतार रहे हो, तो वास्तव में उसकी भूल है। इसी प्रकार से अगर हम अपने आप को आत्मा मान लेंगे तो फिर
हमें ये विस्मृति नहीं रहेगी कि मैं आत्मा, ये मुझे पाठ मिला हुआ है, ये मैं अदा कर रहा हूँ। अगर मेरा सब कुछ उतार भी लेंगे, मान लो जीवन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो हम समझते हैं कि शरीर त्यागा और उसके बाद मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, अगर हम ये जाने कि ये तो मेरे नाटक के लिए मेरा एक जन्म का पाठ था, मुझे शरीर मिला, मुझे संबंधी मिले, मुझे आसपास सब कुछ मिला और अब मैं अपना पाठ बदलने जा रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं अमर हूँ, मैं कभी समाप्त नहीं होता हूँ। तो व्यक्ति की ये जो अज्ञान है, ये 90% उसका ये जो भय है कि मेरा सब कुछ खो गया, वो उसका दूर हो सकता है। क्योंकि जीवन काल में ही उसको पता रहेगा कि मैंने केवल अपना एक जन्म का एक यात्रा को बदला है, दूसरी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। और इसी को आसान रीति से समझाने के लिए कि मनुष्य की समझ में ना आए, एक्टर की बात भी समझ में ना आए, तो भगवान ने, गीता के भगवान ने हमें बीज का उदाहरण दिया है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसको हम बट वृक्ष कहते हैं, बहुत बड़ा वृक्ष होता है और उसका बीज तो छोटा सा ही होता है। उस बीज से किसी को दिखाओ, अज्ञानी व्यक्ति को, कि इतना बड़ा ये वृक्ष है, इतनी इसकी फैलावट है। आप जानते होंगे कि कलकत्ता के बोटेनिकल गार्डन में एक इस प्रकार का वृक्ष है, वो इतना फैला हुआ है, उसका जो जड़ था, उसका जो तना था, मेरे जन्म से भी पहले खत्म हो चुका था, परंतु वो वृक्ष अपनी शाखाओं के आधार पर इतना अभी तक भी कायम है कि लोग उसके अंदर कार चला करके जाते हैं और देखते हैं। और किसी अज्ञानी व्यक्ति को कहो, एक बीज दिखाओ कि ये वृक्ष इस बीज से पैदा हुआ था, उसकी तो समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन सत्य यही है कि हर बड़े वृक्ष का एक छोटा सा बीज होता है। बीज को देखकर तो व्यक्ति नहीं समझ सकता कि इतना विशाल रूप धारण कर लेगा, किंतु जब उसको बताया जाता है कि छोटा सा पौधा बनता है, फिर इसकी जड़ पैदा होती है, बीज इसका डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फिर ये तना धारण करता है, मजबूत तना धारण करता है, बड़ी बड़ी शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं के भी उप शाखाएं निकलती हैं, फिर उसमें फल फूल जो भी पत्ते निकलना होता है निकलते हैं, तो व्यक्ति समझ सकता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति के अंदर आप देखेंगे एक सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर एक फीलिंग रहती है कि हम यहीं थे, हमने यहीं रहना है। कहा जाता है कि एक प्रश्न पूछा गया था कि दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ क्या है, और उसका उत्तर यही दिया गया था कि सबसे बड़ी आश्चर्य की चीज़ ये है कि हर व्यक्ति जानता है कि मृत्यु अवश्यम भावी है, मैंने इस शरीर को छोड़ना ही है। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसने अपने शरीर को छोड़ा ना हो। फिर भी हर व्यक्ति ये समझता है कि कोई आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, कि सब शरीर छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आजकल के अकाल मृत्यु के समय में भी जब चलता फिरता व्यक्ति भी किसी भी आयु का हो अचानक शरीर छोड़ देता है, तो भी हर व्यक्ति के अंदर यही रहता है, मैं यहीं रहूँगा। इसका कारण यही है कि आत्मा को ये अंदर से ज्ञान रहता है कि भले मैं इस चोले में हूँ, लेकिन इससे पहले भी मैं इसी धरती पर पिछले चोले में थी और इसी धरती पर मेरे को शरीर प्राप्त था,
मेरे को संबंधी प्राप्त थे, सब साधन संपत्ति प्राप्त थी, और अब भी मैं इस शरीर में हूँ। मुझे पक्का पता है कि ये शरीर मैंने छोड़ना है, मुझे ये भी नहीं पता कि कब छोड़ना है। तो भी हर व्यक्ति जो है क्या करता है, ओल्ड एज में मकान बनाता है, क्योंकि यंग एज में तो उसके पास पैसा नहीं होता। ओल्ड एज में भी, वृद्ध आयु के समय भी व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें एक्वायर करता है, पेड़ लगाता है। कहावत प्रसिद्ध है कि एक बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ लगा रहा था, तो किसी ने पूछा कि बाबा आप ये पौधा क्यों लगा रहे हो, ये तो इसका तो फल जाके कई वर्षों में निकलेगा, तब तक तो आप इस शरीर में नहीं रहोगे। तो दुनिया में तो कहानी है, वो कहता है कि किसी ने मेरे लिए लगाया था और मैं भी लगा रहा हूँ किसी के लिए। वास्तव में ऐसा नहीं होता, हमें पता रहता है, सूक्ष्म में, सब कॉन्शियस में हमें पता रहता है कि जो वृद्ध एज में 60 वर्ष की अवस्था में मैं एक बहुत आलीशान मकान बनवा रहा हूँ, उसमें अपनी मर्जी के उसमें पर्दे लगवा रहा हूँ, बगीचा लगवा रहा हूँ, ये मैं शरीर छोड़ जाऊंगा, परंतु अगले शरीर में आकर मैं ही इसका सुख भोगूंगा। ये उसके सब कॉन्शियस में रहता है, इसीलिए व्यक्ति इस दुनिया के अंदर काम करता है। दूसरी एक और बात आप सोचिए, जिसको हम देशभक्ति कहते हैं। अब कोई भी व्यक्ति जिस धरती पर पैदा होता है उसके अपने मातृभूमि से प्यार होता है। बहुत सारी देशभक्तों की कहानियां हैं, भगत सिंह की कहानी है, अन्य की कहानी है। वो अपने देश की खातिर खुशी खुशी उन्होंने प्राण त्याग दिए। अब आप सोचिए, उन्होंने देश की खातिर खुशी खुशी प्राण त्याग दिए, अब उनकी आत्मा जो है अगले जन्म में कहाँ जन्म लेगी? जिस देश के लिए उन्होंने प्राण त्यागे हैं उसी देश में जन्म लेगी, या किसी शत्रु देश में या ऐसे देश में लेगी जिसके कारण से उसके प्राण छीने गए। मान लो भगत सिंह थे, अंग्रेज़ों के राज में उन्होंने प्राण त्यागे थे, तो अब उनका जन्म अगला देशभक्ति के कारण भारत में होगा या इंग्लैंड में होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि इस दुनिया में किसी भी जन्म में जिन लोगों के साथ हम कर्म करते हैं, हिसाब किताब बनाते हैं, क्योंकि शरीर हमें कर्म करने के लिए मिलता है और आत्मा जो है कर्म के बगैर रह नहीं सकती। कर्म चाहे अच्छा हो या खराब हो, परंतु कर्मों का हिसाब हमारा किसके साथ होता है? हमारा कर्मों का हिसाब मनुष्यों के साथ ही होता है। कोई हमारा बेटा होता है, कोई हमारा पिता होता है, कोई हमारी माता होती है, उनके साथ ही हमारा लेने देने का हिसाब बनता है। अब हमने शरीर त्याग दिया, अब उस हिसाब को चुकतू करने के लिए, उस हिसाब का आगे बढ़ाने के लिए मेरा जन्म कहाँ होगा? तो नेचुरली उन मनुष्य आत्माओं के साथ ही होगा। पिछले जन्म में मैं पिता था, अगले जन्म में मैं पुत्र बन जाऊंगा, ग्रैंडसन बन जाऊंगा, बेटी बन जाऊंगा, लेकिन संबंध तो उनके साथ ही रहेगा ना। इस हिसाब से अगर सोचें, जो भारत की पुनर्जन्म की बात भारतवासी सब जानते हैं, यद्यपि उन्होंने अपने पुनर्जन्मों को पशु योनि आदि में कह दिया है, लेकिन ये सब बात बताती है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं चोला बदलता रहता हूँ, मेरे सीनरी बदलते रहते हैं, पर मैं कहीं जाता नहीं हूँ, मेरा अस्तित्व अजर अमर अविनाशी है। तो गीता के भगवान का ये जो पहला पहला पाठ गीता के भगवान ने सिखाया है कि तुम आत्मा हो, आत्मा को आग जला नहीं सकती, आत्मा पानी में डूब नहीं सकती, तलवार उसको काट नहीं सकती, तुम शाश्वत हो। इसको हम अगर अपने जीवन में लाएं, शरीर में चलते फिरते ये सोचें कि मैं आत्मा ही शरीर के द्वारा देख रही हूँ, शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ, शरीर बदलने पर भी
मुझे आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाएगा, पर मेरा अस्तित्व अविनाशी है। तो हम इस अभ्यास से मृत्यु के भय को, कि मृत्यु पर सब कुछ खत्म हो जाता है, इसको हम कम कर सकते हैं और अभ्यास करते करते पूरी तरह से इसको जीत भी सकते हैं। इसी को मृत्युंजय कहा जाता है। तो मृत्युंजय का वरदान हम सब ने अपने आप को देना है। ओम शांति।